हे गाइस, वेलकम बैक टू बैंक स्पार्क। लेटेस्ट बैंक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो गाइस, बात कर लेते हैं 30 और 31 जनवरी की, जिसमें कि बैंक की हड़ताल होनी थी। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने भी आह्वान किया था कि हम मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के लिए। जैसे कि हमें पता है कि, और ये पहले से ही तय था कि भैया स्ट्राइक तो डेफर्ड होनी है, और वो हो भी चुकी है। और एक बार फिर से यूनियन ने दिखा दिया है कि भैया बैंक वाले कहीं के नहीं है और इनकी कोई औकात नहीं है। ये हमेशा से ही ऐसे ही करते आए हैं और पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया है। और जब भी किसी चीज़ की बात, ये है स्ट्राइक की बात आती है, तो ये खाली सर्कुलर जारी कर देते हैं और अपना पल्ला झाड़ देते हैं। बातचीत के नाम पे सिर्फ ये आईबीए से भीख सी मांगते हैं और लेटर पे लेटर, सर्कुलर पे सर्कुलर जारी करते रहते हैं। अभी 30 और 31 जनवरी की जो स्ट्राइक होनी थी वो भी कैंसिल कर दी गई है। और ये तो पहले से ही तय था, क्योंकि जिस हिसाब से ये सर्कुलर निकालते हैं उसमें जो इनका आउटकम होता है वो पॉजिटिव ही होता है, वो नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इसी चीज़ में ये उलझे रहते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और इन्होंने एक सर्कुलर फिर से जारी किया है। आज 30 तारीख है, वैसे मैं लेट बना रहा हूँ उस चीज़ को, ये तो सबको आपको पता ही लग गया होगा। 30 तारीख को इन्होंने इस सर्कुलर में कहा है कि भैया अराइजिंग आउट ऑफ द आउटकम ड्यूरिंग द कंसिलिएशन मीटिंग आवर कॉल फॉर स्ट्राइक ऑन 30th एंड 31st जनवरी डेफर्ड। कितने शानदार तरीके से ये अपना सर्कुलर निकाल रहे हैं। देखिए, इसमें इन्होंने जो बातें लिखी हैं आपने पढ़ी ली होंगी, और ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमारी जो है 31 तारीख को, यानी कि कल को, इनकी फिर से डिस्कशन होगा आईबी के साथ में। और स्ट्राइक नोटिस भी इन्होंने इशू किया है, ये कहना है AIBEA का। और जो मीटिंग होगी उसमें 5 डे बैंकिंग की बात होगी, ओल्ड पेंशन योजना की बात होगी, और कई सारी चीज़ें इन्होंने इसमें लिखी हैं। लेकिन लास्ट में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। बैंक एम्प्लॉय अपना तनख्वाह कटाता रहेगा। अपने हक की जो लड़ाई है वो कब तक इस तरह से उसका बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा। 5 डे की अगर हम बात करें तो पिछला 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में सबसे पहली जो बात थी वो भी यही थी, 5 डे बैंकिंग की। लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। और भी कई चीज़ें हैं। और जो 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट है उसका तो अभी नेगोशिएशन की जो प्रोसेस है वो भी शुरू नहीं हुई है। अभी तो इनसे पिछले वाला ही नहीं हुआ है, तो ये आगे क्या करेंगे। और खाली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट के नाम पे सर्कुलर जारी कर देते हैं और स्ट्राइक को डेफर कर देते हैं। मेरे तो समझ में ये नहीं आता है कि ये जो टॉप लेवल पे यूनियंस लीडर बैठे हुए हैं, वेंकटचलम और ये इस तरह के बंदे, ये क्या सोचकर जो है स्ट्राइक को डेफर करते हैं। क्यों नहीं ये स्टैंड लेते हैं कि एक अच्छी सी स्ट्राइक की जाए ताकि अपना पक्ष जो है मजबूत किया जाए। LIC वाले अपना 5 डे बैंक वीक लेके बैठे हुए हैं और अच्छी पे रिवीज़न उनका होता है हर बार बिना किसी स्ट्राइक के, क्योंकि सबसे पहले वो बैंक का देखते हैं, बैंकों का क्या हाल है। बैंकों की जो रिवीज़न होता है वो बिल्कुल ही कम सैलरी पे हो जाता है। और स्ट्राइक पे स्ट्राइक भी होती है, तनख्वाह भी कटाते हैं वो, उसके बाद भी जो है इन्हें इस तरह के हाल बैंक वालों का हो जाता है। समझ में ये नहीं आता है मेरे कि ये यूनियंस वाले अपना चंदा भी लेते हैं और लेवी के नाम पे ठगते रहते हैं, इसको डिले करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें लेवी की पड़ी होती है। जितना डिले करेंगे उतना ज़्यादा लेवी इनको मिलेगी। मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब देखते हैं कि कल को क्या होगा मीटिंग में। आईबी के साथ 31st को मीटिंग है, और इसमें भी ये पॉजिटिव आउटकम आता है या उनकी तरफ से आश्वासन ही मिलेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अभी 1-2 साल और खींचेगा, तब जाके 5 डे वीक बैंकों में लागू होगा। और ऊपर से अगर 5 डे वीक आप लागू भी कर रहे हैं तो उसमें भी वर्किंग जो आवर्स हैं उसको बढ़ाने का पहले ही घुटने टेक दिए हैं जो यूनियंस हैं। पहले ही इतना दबाव है बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि वो बेचारे जो हमारे हमारी जो बैंक के कर्मचारी हैं वो पहले ही शॉर्टेज झेल रहे हैं
बैंकों में पहले ही शॉर्टेज है कर्मचारियों की, ऊपर से ये 5 डे पर वीक के नाम पे इसको और ज़्यादा इन्होंने आधा घंटा एक्स्ट्रा देने की बात कही है। तो ये कितने बेवकूफ़ है, अब क्या बोलें इनको। पहले ही एम्प्लॉय इतना दबाव झेलता है, एक एम्प्लॉय 2-2 3-3 एम्प्लॉय का काम करता है, देर देर तक वो बैठकर अपना काम करता है और फिर भी सरकार को और यूनियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें सिर्फ अपने चंदे से मतलब है और सरकार को अपने सेटलमेंट कम से कम में हो जाए उससे मतलब है। तो गाइस देखना होगा कि कल की मीटिंग में क्या होगा। बस आज के लिए बस इतना ही, बस आज ज़्यादा नहीं बात करते हैं, मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, मूड ख़राब हो गया है। कल की मीटिंग होप कि सही हो जाए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल बैंक स्पार्क्स को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ में।